वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से 5 अर्ग को जूल में कन्वर्ट किया जाए। 5 मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन आपके पास जो भी वैल्यू हो और क्या मेथड आपने फॉलो करना है, चलिए सीखते हैं इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हमने खुद से एक क्वेश्चन पूछना है। हमने पूछना है कि ये अर्ग जिसे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं जूल में, ये किसका यूनिट है। पॉइंट नंबर 1, हम पहली चीज खुद से पूछेंगे कि 5 अर्ग को जूल में हमने कन्वर्ट करना है। ये अर्ग और जूल कौन सी क्वांटिटी है? तो व्हाट वी नीड टू नो इज क्वांटिटी। हम जानते हैं कि जूल और अर्ग ये वर्क के या एनर्जी के यूनिट हैं, तो हमें मालूम हो गया कि क्वांटिटी हमारे पास वर्क है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क? दैट इज जूल। व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क? दैट इज अर्ग। चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 1 हमें पता चल गया है क्वांटिटी कौन सी है। नाउ पॉइंट नंबर 2, हम फिर से एक सवाल पूछेंगे खुद से। हम कहेंगे कि जरा बताएं कि ये जो क्वांटिटी हमारे पास वर्क आई है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, m1 l2 t माइनस 2। दो काम हमारे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना होगा? अब हमें एक फॉर्मूला समझना है। लास्ट वीडियो में क्योंकि हम फार्मूला ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 N1 इंटू की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। ये फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे कि इस फॉर्मूला के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं और इनमें हमें कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हमने क्या करना होगा, जब क्वांटिटी हमें पता चल गई वर्क है, नंबर 2 हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पता चल गया। अब हम देखेंगे कि ए बी और सी क्या है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहां पे जो मास है उसकी पावर ए है, यहां पे m मास है, इसकी पावर 1 है, तो a की पावर 1, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली वहां पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, यहां पर लेंथ आ रही है, तो l वहां पे हमारे पास b है, पावर यहां पे 2 है, पावर को कंपैरिजन करके हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। सिमिलरली c की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी, -2। a b c की वैल्यू हम जान चुके हैं। नाउ ये N1 N2 M1 M2 L1 L2 एंड T1 T2 की वैल्यू किस तरह से पता लगाएं? हम एक लाइन लगा देंगे, यहां पे हमें क्या लिखना है और यहां पे हमें क्या लिखना है। हमें देखना है कि हम किस सिस्टम ऑफ यूनिट से कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मुझे मालूम है अर्ग जो है वो सीजीएस सिस्टम है और जूल जो है ये एसआई सिस्टम है। तो मैं इसे यहां लिख दूंगा एसआई सिस्टम, सॉरी, क्योंकि मैं सीजीएस से एसआई में कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा सीजीएस टू एसआई। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, हम सारी चीजें इस साइड लिख देंगे, N1 M1 L1 T1, यहां पर लिख देंगे N2 L2 T, सॉरी, M1 L1 M2 L2 T2। N1 की वैल्यू कितनी होगी, जो मेरे पास गिवन है 5। M2 की वैल्यू कितनी होगी, हमने देखना है कि M इज मास, मास इन सीजीएस सिस्टम किस तरह से लिया जाता है, C फॉर सेंटीमीटर G फॉर ग्राम, मास को ग्राम में लिया जाता है, तो मैं यहां ग्राम लिख दूंगा 1 ग्राम। ओके, सिमिलरली हमने देखना लेंथ, लेंथ ली जाती है सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, और टाइम लिया जाता है सेकंड में, तो 1 सेकंड।
अब हम देखते हैं एसआई में इन वैल्यूज किस तरह से असाइन होगा। N2 हमें मालूम करना है, मास एसआई में लिया जाता है केजी में, L2 लेंथ ली जाती है मीटर में, और T2 टाइम लिया जाता है सेकंड में। 1 1 एंड 1 हम इसको लिखते हैं। जब हम ये टेबल सीख चुके हैं, नाउ हम सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। अब M1 कितना था हमारे पास, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 kg, बिकॉज M2 हमारे पास 1 kg है। पावर A की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसी तरह से L1 लिख देंगे हम 1 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर की पावर 2, और इसी तरह से 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड पावर -2। चले, यहां पे हमने लास्ट वीडियो में भी एक स्टेप सीखा था। हमने कहा था कि किस तरह से हम इनको अब आपस में कॉमन करेंगे। हमें बड़े वैल्यू को छोटा करना होगा। इनमें आप देख रहे हैं यहां ग्राम है, यहां पर केजी है, तो हमें किस तरह से ग्राम केजी में तो नहीं हो सकते, केजी इन ग्राम हो सकता है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में करना है। तो N2 इज इक्वल टू 5, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 kg को ग्राम में लिखेंगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर, पावर 2, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड सेम रहेगा -2। N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 अपान, ग्राम ग्राम कैंसिल कर लेंगे, 1 अपान 1000। सिमिलरली 100 की भी पावर 2, 1 की भी पावर 2, ये 1 रह जाएगा। 100 की पावर 2 करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 1 2 3 एंड 4 zeros, और इनटू 1 अपान 1, ये जो है ये 1 ही रहेगा। ओके, चलते हैं इससे आगे। N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 1 1, सबको मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक आसानी है, यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 and 7, this will be equal to N2 is equal to 5 into 1 upon 10 की पावर 7। हमें 10 लिखना होता है, जितने टोटल जीरो होंगे पावर में हम क्या कर देते हैं, जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 जीरोस थे तो हमने पावर 7 लिख दी। ये 7 डिवाइड से जब ऊपर आएगी तो कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज पावर, नीचे प्लस है, ऊपर आकर क्या हो जाएगी -7। नाउ इट इज जूल, दिस विल बी द आंसर। 5 अर्ग इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 5 इंटू 10 रेज पावर 7 joules, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चले एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on a planet is 9.8 meter per second square, what will be its value in CGS unit? CGS unit क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, तो अगर उसको हम सीजीएस यूनिट में कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा। अब चलते हैं, हमें क्या करना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है, तो क्वांटिटी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका हम पॉइंट नंबर 1 डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे, दैट इज m0 l1 t -2। ओके,
दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं। हमें किस यूनिट से किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, यहां से हमें पता चल रहा है कि मीटर और सेकंड इट इज SI, और ये हमें कौन सा दिया हुआ है, दिस इज CG एंड S। ओके, हम लिख देंगे N1 M1 L1 T1, सिमिलरली N2 M2 L2 T2। N1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 9.8 मीटर, सॉरी मास हम SI में लेते हैं kg में, लेंथ ले लेते हैं मीटर में, 1 मीटर, एंड टाइम लेते हैं हम 1 सेकेंड। सिमिलरली N2 हमें मालूम करना होगा, M2 M यहां पर ग्राम्स में लिया जाता है, 1 लिख देंगे, लेंथ सेंटीमीटर में है, 1 लिख देंगे, एंड टाइम सेकंड में लिया जाता है, 1 सेकंड लिख देंगे। हम फार्मूले में सारी चीजें अप्लाई करेंगे। लेट अस सी व्हाट विल बी द वैल्यू। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, एंड T1 अपॉन T2 पावर C। सारी की सारी वैल्यूज क्योंकि हम जानते हैं, तो हम इस फार्मूला में अप्लाई करेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। N2 इज इक्वल टू N1, N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 9.8। ओके, M1 अपॉन M2 दैट इज 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर। अब हम A की पावर देख लेंगे, यहां पर मैं ये चीज नहीं लिखा हूं। A की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 0, B होगा हमारे पास 1, C होगा हमारे पास -2। ओके, इसकी पावर 0। L कितना था हमारे पास, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की पावर 1, एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। किसी की भी पावर, ये आप पॉइंट नोट कर लें, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी की पावर 0 हो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम क्या कर देंगे, N2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 1। ये 1 कहां से आया, पावर 0 है, ये 1 हो जाएगा। अब यहां पर हम फिर से वही सोचेंगे, हमने बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाता है, दैट इज 100 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 1 ही रहता है। N2 is equal to 9.8 into 1 into 100 into 1. N2 is equal to 1 1s are 1, 9 8 1s are 9.8, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 8 and 0। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो हमने देखा कि हमें क्या करना है, जब हमें ABC पता चल जाए, ये लाइन ड्रॉ की, किस यूनिट से किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। होप आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।